जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है लूसेंट ऑब्जेक्टिव के टॉपिक वाइज सीरीज में, जिसके अंतर्गत हम भूगोल देख रहे हैं। भूगोल का आज हमारा 20 नंबर टॉपिक होगा भौगोलिक स्थलाकृतियां। भौगोलिक स्थलाकृतियों से जुड़े हुए प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, जड़ोड़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? तो जड़ोड़ पंख पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भी हो जाएगा कैनियन। कैनियन के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर प्रश्न दिए गया है, अपर्दन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? उत्तर ए हो जाएगा अर्धकार्तित विसर्प। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 4 नंबर प्रश्न, संप्राय मैदानों का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है? तो संप्राय मैदानों का निर्माण नदी के जीर्णावस्था में होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न दिए गया है, निम्नलिखित में से कौन नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन नहीं है? तो नदी, विसर्प या मियाडर। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 6 नंबर प्रश्न, चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं? तो उत्तर भी हो जाएगा मध्य मार्ग के। 7 नंबर प्रश्न, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो लेवीज नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 8वां प्रश्न, नदी के उस मुहाने पर जहां से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहलाता है? उत्तर ए हो जाएगा डेल्टा। 9वां प्रश्न, बी आकार की घाटी किससे बनती है? तो बी आकार की घाटी नदी से बनती है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न, छाड़न झील है तो छाड़न झील परित्यक्त नदी मोड़ है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न, नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति है। नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति गार्ज है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 12 नंबर प्रश्न, नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति प्राकृतिक तटबंध है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी में की युवा अवस्था में होता है? तो गार्ज का। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 14 नंबर प्रश्न, अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? तो बरखान नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 15 नंबर प्रश्न, बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भी हो जाएगा पेनी प्लेन के नाम से। 16 नंबर प्रश्न, पवन के अपर्दनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भी हो जाएगा ड्राई कांडर के नाम से। 17 नंबर प्रश्न, रेगिस्तानी भागों में बरखानों की 2 समांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवां मार्ग आगे बढ़ते हैं, निम्न में से क्या कहलाता है? तो गासी कहलाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, लोयस जमाव के अति बृहद क्षेत्र मिलते हैं। तो लोयस जमाव के अति बृहद क्षेत्र उत्तरी चीन में मिलते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 19 नंबर प्रश्न, मरुस्थलीय क्षेत्र से पवन
द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है, जिसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर किया गया? उत्तर डी हो जाएगा लोयस। 20 नंबर प्रश्न 20 नंबर प्रश्न दिया गया है, मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालिक झीलों के सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? उत्तर डी हो जाएगा प्लाया कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न 21 नंबर प्रश्न, लोयस का निर्माण होता है, तो लोयस का निर्माण कहाँ होता है? तो पवन से होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, चंद्रकार बालू के टीलों को कहते हैं? चंद्रकार बालू के टीलों को बरखान कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 23 नंबर प्रश्न, अपर्दन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? अपर्दन के पवन के कारण बरखान का निर्माण होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 24 नंबर प्रश्न, अपर्दन के किस कारक द्वारा ज्यूजेन का निर्माण होता है? तो ज्यूजेन का निर्माण पवन के द्वारा होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? तो गारा स्थलाकृति मरुस्थलों में मिलती है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 26 नंबर प्रश्न 26 नंबर प्रश्न, गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस दूत कारक द्वारा होता है? तो उत्तर हमारा सी हो जाएगा, पवन के द्वारा होता है। 27 नंबर प्रश्न, सीफ का निर्माण किससे होता है? तो सीफ का निर्माण पवन से होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न 28 नंबर प्रश्न, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती हैं, निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो बालसन नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 29 नंबर प्रश्न, अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानों के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? तो धूल दानों के नाम से बालुका स्तूप का खिसकाव जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 30 नंबर प्रश्न, ड्रमलिन क्या है? तो ड्रमलिन क्या है? तो अंडाकार पर्वत है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 31 नंबर प्रश्न, अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ड्रमलिन से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 32 नंबर प्रश्न, भेड़ पीठ शैल या रासमुटोन का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो उत्तर सी हो जाएगा, हिमनद द्वारा किया जाता है। 33 नंबर प्रश्न 33 नंबर प्रश्न, भेड़ पीठ शैल या रासमुटोने का निर्माण हिमानी की किस क्रिया द्वारा होता है? तो उत्तर ए हो जाएगा, अपर्दन द्वारा होता है। 34 नंबर प्रश्न, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन सी ए हमारा सही उत्तर होगा। 35 नंबर प्रश्न, मोरेन कहाँ बनते हैं? तो मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग समुद्र तल से ऊपर होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 37 नंबर प्रश्न, लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? तो लटकती घाटियां हिमानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 38 नंबर प्रश्न 38 नंबर प्रश्न, ड्रमलिन के बारे में क्या सत्य है? तो ड्रमलिन हिमानी क्षेत्रों की उलटी नाव के आकार की स्थलाकृति है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 39 नंबर प्रश्न
एरीट है। एरीट क्या है? तो एरीट हिमानी प्रदेश में कंघी नुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एरीट क्या है? तो एरीट हिमानी प्रदेश में कंघी नुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार है। 40 नंबर प्रश्न, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? तो अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह होती है। ऑप्शन बी। 41 नंबर प्रश्न, हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तब उसे कहा जाता है? तो तब उसे ड्रमलिन कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न, टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा होता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 43 नंबर प्रश्न, स्टैक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? स्टैल स्थलाकृति का निर्माण सागरीय लहरों द्वारा होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 44 नंबर प्रश्न, पिंगो स्थलाकृति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पिंगो स्थलाकृति परिहिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 45 नंबर प्रश्न, फियोर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? तो फियोर्ड समुद्री तरंग से निर्मित होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 46 नंबर प्रश्न, कास्ट प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कास्ट प्रदेश यूगोस्लाविया में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, यूगोस्लाविया। 47 नंबर प्रश्न, लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो लैपीज कास्ट क्षेत्र में संबंधित स्थलाकृति है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 48 नंबर प्रश्न, चूना पत्थर कास्ट प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? तो घोल रंध्र कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 49 नंबर प्रश्न, कास्ट क्षेत्र में कंदरा को विलयन छिद्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? तो पोन्योर कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न, कास्ट प्रदेशों में डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने एवं ऊपरी भाग के खुल जाने से निर्मित छिद्र को क्या कहते हैं? तो उत्तर बी हो जाएगा, कास्ट खिड़की कहा जाता है। 51 नंबर प्रश्न, कास्ट प्रदेशों में कंदरा की ऊपरी छत से जल के रिसकर नीचे गिरने पर उनके साथ घुले हुए पदार्थों के अधिक ताप एवं वशीकरण अथवा CO2 गैस के मुक्त होने के कारण छत से लटकने वाले स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर बी हो जाएगा, स्टैलेक्टाइट के नाम से। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 52 नंबर प्रश्न, घोल रंध्रों के विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? तो घोल रंध्रों के विस्तृत स्वरूप को डोलाइन नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न, 53 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? तो उत्तर डी हो जाएगा, कैटल हॉल। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कास्ट स्थलाकृतियों से संबंधित नहीं है? कौन सा कास्ट स्थलाकृतियों से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, एस्कर। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? तो घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से स्लैग
माइट बना है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, स्टैलेग्माइट। 56 नंबर प्रश्न, युवाला कहाँ मिलते हैं? तो युवाला चूना पत्थर प्रदेश में मिलते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न, स्टैलेक्टाइट तथा स्टैलेग्माइट के एक दूसरे से मिल जाने से जो स्थलाकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 58 नंबर प्रश्न, अंधी घाटियां पाई जाती हैं। तो अंधी घाटियां कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न दिए गया है, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट किसके अभिलक्षण हैं? उत्तर सी हो जाएगा, कास्ट स्थलाकृति के। 60 नंबर प्रश्न, चूने के पाषाणीय लटकते स्तंभ को क्या कहते हैं? तो चूने के पाषाणीय लटकते स्तंभ को अच्युतसमक कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? आकाशीय स्तंभ स्टैलेक्टाइट को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 62 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी का गीजर शब्द आइसलैंड के किस शब्द से निकला है? तो गेसिर शब्द से निकला है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न, गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? तो गेसिर आइसलैंड का महान गीजर है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 64 नंबर प्रश्न, येलोस्टोन पार्क जहां लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने हैं, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? उत्तर भी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 65 नंबर प्रश्न, ओल्ड फेथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो उत्तर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 66 नंबर प्रश्न, जिस कुएं में से जल स्वचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे कहते हैं? तो उसे उत्सुत कूप कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 67 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? उत्तर डी हो जाएगा, सीता कुंड। 68 नंबर प्रश्न, उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है? तो उत्सुत कूप कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न, आर्टजियन बेल उत्सुत कूप आर्टवायज प्रदेश के नाम पर आधारित है। यह प्रदेश किस देश में स्थित है? तो यह प्रदेश ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 70 नंबर प्रश्न, ग्रेट आर्टजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ग्रेट आर्टजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 71 नंबर प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा पताली जल का बेसिन है। तो संसार का सबसे बड़ा पताली जल का बेसिन ऑस्ट्रेलिया के बृहद बेसिन में है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न, जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? तो जल निर्गम छिद्र चूना क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। 73 नंबर प्रश्न, हवस के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं?
तो हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को मरुटिब्बा ड्यून कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 74 नंबर प्रश्न, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी गतिविधियों से काल्डेरा झील बनती है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 75 नंबर प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कैलिफोर्निया में अवस्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न, 76 नंबर प्रश्न, समुद्र में वाहिर विशिष्ट भूमि कहलाती है। समुद्र में वाहिर विशिष्ट भूमि पराया द्वीप कहलाती है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 77 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित मैदानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? तो कास्ट मैदान। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 78 नंबर प्रश्न, ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? तो उत्तर ए हो जाएगा, नदी मुख कहते हैं। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।